जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि राम रक्षा स्तोत्रम जो पाठ हम करते हैं, क्या वो पाठ जो है कितना हमें फल देता है और कब कब जो है हमें करना चाहिए, क्या क्या लाभ हमें होते हैं और सारी जानकारी आपको इस पाठ के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी गुरुजी को फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ, जैसा कि आपने देखा कि राम रक्षा स्तोत्रम ये आपकी अद्भुत रूप से रक्षा करते हैं यह पाठ। लेकिन किस प्रकार से यह पाठ रक्षा करता है, शत्रु पर विजय दिलाता है यह पाठ, आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है यह पाठ। अब जैसे कि आपको पता है कि अयोध्या में रामलला आ गए हैं, तो उसी पुराण से अब जो आपको क्या कार्य करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ से आपको क्या क्या लाभ होता है, इसकी गहराईता को समझ कर देखिए कि इस पाठ से कलयुग में आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और अगर कोई शत्रु आपका दमन करता है, शत्रु कोई आपको किसी भी प्रकार की दबाने की कोशिश करता है, प्रेशर डालने की कोशिश करता है, तो यह पाठ आपको ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें इस पाठ का फल ले सकते हैं, सारी बातों पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कार्य करना है। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको कि ये रक्षा स्तोत्रम है, आपकी रक्षा करता है। जब आप हर प्रकार की परिस्थितियों से हार जाते हो, आप हर प्रकार के लोग जो आपकी निंदा करते हैं या कोई समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं बन पाती है, तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जो है आपको स्टार्ट करना चाहिए किसी भी मंगलवार के दिन से। माना जाता है कि अगर मंगलवार को यह पाठ, अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा चल रहा होता है, कोई झूठा केस चल रहा होता है, कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई भूत प्रेत का कराया अगर आपको लगता है, तो इसके 11 पाठ आप इसके मंगलवार के कीजिए। मंगलवार को कितने बजे से कितने बजे तक करना है ये आप नोट कर लीजिए। मंगलवार को यह पाठ 8 बजे के बाद स्टार्ट करना है, रात्रि को 8 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक आप इस पाठ को कीजिए। लगातार इस पाठ का जितना भी, और एक जल का लोटा रखिए। जल का लोटा रखने के बाद उसके बाद उसके पास एक कपूर भी प्रज्वलित कीजिए और प्रभु श्री राम दरबार के आगे दीप का दान दीजिए और इस पाठ को लगातार करते रहिए। आपके ऊपर कोई भी जो केस चल रहा है, उस केस की प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मेरे इस केस को, जो भी ये झूठा केस है, इससे खत्म कीजिए। कलयुग के प्रधान रूप के आप देवता हो, मैं आज आपको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ सुनाऊंगा। अगर आप सच्चे मन से प्रभु के सामने राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ का स्मरण करोगे और उस पाठ का गुणगान करोगे, आपके ऊपर लगे हुए झूठे लांछन जो हैं वो उसी समय स्तंभित होने लग जाएंगे। अब बात आ जाती है संकट वालों की। अगर किसी के ऊपर संकट है, मान लो मुसलमानी संकट है, तंत्र विद्या लगती है, मुसलमानी विद्या ऐसा लगता है कि कोई मुसलमान शमशान की शमशान क्रियाएं। की क्रिया करी हुई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। माँ बंगला मुखी आपका जो है साथ देगी, और ये इसी पाठ से ही, क्योंकि आपको पता है कि जो भगवान श्री राम की कुल देवी है वो माँ बंगला मुखी है। तो माँ बंगला मुखी जो है आप स्तंभन की देवी कहा जाता है। और अगर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हो, वो पीताम्बरा माँ आपकी रक्षा करती है। और उन आप कभी बंगला मुखी अगर जाओ तो देखना कि सबसे पहले हनुमान जी जो है आगे विराजमान है, फिर उसके बाद पीछे भैरव बाबा है जो कि बंगला मुखी के साथ चलते हैं। त्रंबकम भैरव भी आपकी रक्षा करते हैं अगर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हो। किस नियम से करना है अब ये सुन लेना। अगर आपको लगता है कि कोई मुसलमानी या कोई तंत्र या कोई काला साया आपके ऊपर है, 11 उर्द के दाने लेने हैं आपने। 11 उर्द के दाने लेने, 11 ही पाठों के नाम के। आपने अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर वो उर्द के दाने जो है प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण कर देने हैं और उसके बाद इस पाठ को करना स्टार्ट कर देना है। पाठ करने का समय वही है, 11 पाठ कीजिए। उसके बाद देखिए आपको कैसे लाभ नहीं होगा। आप जिस भी मुसीबत में होगे, कोई तंत्र की विद्या लगती होगी साथ में करी हुई,
या ऐसा लगता होगा कि कोई मुसलमानी आत्मा आपके शरीर में वास कर रही है और आपके साथ गलत संबंध बना रही है, गलत, जैसे कि कईयों के साथ जो है जिन जिनाद लग जाते हैं तो वो जल्दी से हटते नहीं है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति को तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो आपने राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ से दिखा देना है कि राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कितना शक्तिशाली है। लेकिन करने वाला व्यक्ति जो है, चाहे प्रेत रोगी हो, चाहे कोई भी हो, जो सच्चे मन से राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करेगा, उसके अपने आप ही भाग्य उदय कृपा। होंगे, अपने आप ही हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। तो तो मेरा एक और सवाल यहाँ पे है, क्या राम रक्षा स्तोत्रम पढ़ने वाले व्यक्ति का पाठ सिद्ध भी हो जाता है या उसको सिद्धि भी इस पाठ की मिलती है? क्या उसको जो है उस चीज़ का बदलाव दिखता है? अगर व्यक्ति 40 कहते हैं कि कलयुग में अगर पूजा जो है, अगर आप करते करते हो हैं। तो कई करोड़ों गुना ज़्यादा फलदायक होती है। और कलयुग में अगर आप राम जी के नाम का सिमरन कर रहे हो, राम रक्षा स्तोत्रम मानो, जैसा कि इस नाम, इसका जो नाम है ना, इस नाम में ही रहस्य छुपा है। राम रक्षा स्तोत्रम, मान लो आपको रक्षा की आवश्यकता पड़ गई, तो हनुमान जी इस बात में चिंतित हो जाएँगे। मान लो मैं भगत को प्रभु श्री राम का सिमरन कर रहे हैं और उन्हें रक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। जैसा कि प्रभु श्री राम ने कहा है कि तू कलयुग में रहकर मेरे नाम के प्रताप से तेरा बल जो है, तेरा यश जो है, दिनों रात बढ़ता जाएगा और तू जन का कल्याण करेगा और जिस जो दुखी होगा उनका साथ देगा। तो आपने देखा कि जैसे कि हनुमान जी का उद्देश्य प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करना है, उनके नाम का सिमरन करना है, उनके नाम की भक्ति करना है और हर जगह जो और साधु संत के तुम रखवारे, मतलब वो साधु संत के रखवाले होते हैं हमेशा। अगर आप अपना साधु भाव रखोगे, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर रहे हो और डेली पाठ कर रहे हो, तो प्रभु तक तो ये बात पहुंचेगी पहुंचेगी। और जब पहुंचेगी तो उन्हें आना होगा, वो आपकी हर परिस्थितियों में आकर रक्षा करेंगे, आपको हर समस्याओं से निकालेंगे और इस पाठ से आपको सिद्धि भी प्राप्त होती है। हाँ, तो मेरा एक और सवाल यहाँ पे है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे समर्थवान नहीं है पढ़ने का, क्या हम किसी दूसरे के लिए भी ये पाठ कर सकते हाँ, हैं? कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान बीमार लो है। बीमार है, किसी भी प्रकार से है, तो जल का लोटा रखकर राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें। उससे भी आप दूसरे के कल्याण के लिए भी कर सकते हो। कल एक सुपर थैंक्स में एक व्यक्ति ने पूछा था कि गुरुजी मैं गुप्त नवरात्रि में किसी के नाम का पूजा का अनुष्ठान कर लूँ? तो मैंने उनको कहा कि कर लीजिए। अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप सच्चे मन से अगर आप स्वस्थ कल्याण हो, कल्याण के अगर लिए। आप स्वस्थ हो तो दूसरे के नाम की माला भी फेर सकते हो कि इस माला का फल जो है मैं इसे देना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आप, कोई व्यक्ति आपको रोगग्रस्त रखता है घर में, तो जल का लोटा रखकर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने के बाद उस पाठ का जल जो है उस व्यक्ति को पिला दीजिए जिसके नाम का आप करना चाहते हो। अगर वो आपसे दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रार्थना कीजिए कि ये जल किसी, वो भी अपने पास जल का लोटा भर के रख ले। पाठ आप करो, कृपा वहां प्राप्त होगी, ऐसा हो सकता है। अगर आप करोगे तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा और उस व्यक्ति को भी फल प्राप्त। तो मैं आज आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि राम रक्षा स्तोत्रम किस ऋषि के द्वारा लिखित है? क्या ऋषि अगस्त के द्वारा लिखित है? क्या ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है? या वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित है? या फिर ऋषि कौशिक के द्वारा लिखा गया है? तो ये चीज आपने आंसर देना है आज की वीडियो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा